बारिश के मौसम में जिसका घर अच्छा हो उन्हें तो मज़ा आता है, पर जिसका घर कमज़ोर हो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। वैसी ही ये कहानी एक टुनपुर गांव की भूतिया हादसे की है। टुनपुर गांव में सारी टुन्नी चिड़िया एक साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन रानो चिड़िया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती। उसकी आवाज़ सुन उसकी सारी पड़ोसन घर से बाहर निकल आती। सारे लोग आके पूछती, क्या हुआ रानो बहन, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तभी रानो घबराए हुए कहती कि उसकी अम्मा दाना चुनने के लिए सुबह से ही बाहर गई हैं और अभी इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है, ना जाने वो कब आएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी ये सुन सुंदरी चकित हो जाती और टुनटुनी भी कहती, मैं भी तो अभी बाज़ार से आई और मुझे कहीं रास्ते में नहीं दिखाई दी रानो तुम्हारी अम्मा। आंटी तो नकली बाल लगा के जाती है ना? तभी रानो कहती, हाँ, जब से मेरे पंख में चोट लग गए और मैं उड़ नहीं सकती, मेरी अम्मा नकली बाल लगा के जाती है ताकि उसे कोई बुढ़ी टुन्नी चिड़िया ना समझे और फिर वो दाना लेके आ सके, कोई उसे अपना शिकार ना बनाए, इसलिए वो नकली बिग लगा के बाल में जाती है जवान दिखने के लिए। सुंदरी कहती, अभी हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम लोग आंटी को कैसे ढूंढेंगे और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है। तभी कहती रानो, क्यों ना मैं जाके देखूं जंगल की ओर। सारे गांव वाली चिड़िया कहती, तू पागल है, एक तो आंटी घर से गायब है और तेरे पंख में भी चोट लगे हैं, तुझे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? आंटी भी नाराज़ हो जाएंगी कि हम लोग घर पे बैठ के क्या देख रहे थे। सारी चिड़िया कहती हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, तब तक शायद आंटी आ जाए घर पे। इधर टुनपुर पास एक गांव था सुंदरपुर। वहाँ से रानो की अम्मा गुजर रही थी। रास्ते में उसे भरी सड़क पे बारिश में बैठी एक औरत दिखाई देती है। उस औरत से रानो की माँ पूछती, अरे बहन, तुम इतनी रात में इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती, यही बात मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगी? तभी रानो की अम्मा कहती, मेरी तो एक बेटी है जिसका पंख टूट गया है, इसलिए मुझे दाना चुनना पड़ता है। और ये सुन के वो औरत रोने लगती। उसे कहती रानो की माँ, अरे रो मत, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। देखते ही देखते वो हंसते हुए कहती, ठीक है लो, मैं चुप हो गई, और रानो को उसका असली रूप दे देती। रानो घबरा जाती कि ये चुड़ैल कहाँ से उसके सामने आ गई। उतना ही तेज़ बिजली कड़कता और बादल चमकने लगते हैं और तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती। तभी वो चुड़ैल कहती, मैं तो इस रास्ते पे बैठ के किसी का इंतज़ार ही कर रही थी कि इस बारिश में कोई मुझे मेरा शिकार मिल जाए। तुम्हें पता नहीं कि बरसात के मौसम में रात ढलने के बाद हम चुड़ैलों का मौसम होता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से गुजर गई। तभी वो चिड़िया घबरा जाती और कहती कि मुझे जाने दो, मेरी बेटी घर पे इंतज़ार कर रही होगी, कम से कम मुझे उसे बता के तो आने दो, फिर तुम मुझे अपना शिकार बना लेना। तभी वो हंसती और कहती कि ठीक है, मैं जाने दूंगी, लेकिन तुम अपने गांव की चिड़िया सबको धोखे से मुझे शिकार बनाने का मौका दोगी तो। रानो बात नहीं मानती। फिर वो एक पेड़ का रूप लेती और कहती, चलो जल्दी से मेरे पेड़ पे घोंसला लगा लो, जल्दी से लगा लो। रानो की माँ अब घबराई रहती है। वो उस पेड़ की ओर देखती भी नहीं और ना ही जाती। देखते ही देखते रानो की माँ खुद को महसूस करती कि वो पेड़ की ओर खींची जा रही है। नहीं नहीं चिल्लाती है, लेकिन फिर भी वो पेड़ में जाके गायब हो जाती। ऐसे ही फिर वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो जाता। वो भूतिया गांव भूतों के गांव के नाम से जाना लगा और फिर वहाँ रात ढलने के बाद कोई नहीं गुजरा करता था। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।